नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के षष्ठम स्कंद का चौथा अध्याय। इसमें दक्ष उत्पत्ति तथा उनकी तपस्या दिया गया है। कथा शुरू करने से पहले जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से, कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दे बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशंस कर ले ऑन। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। और अब भगवान के चरणों में सिर झुकाएं, उनसे आशीर्वाद लें, उनमें अपना मन और ध्यान लगाकर मेरे साथ प्रेम पूर्वक बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब इस कथा को सुने। तीसरे अध्याय तक में हमने अजामिल की कथा को जाना और राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी से कहते हैं, उधर जो आपने स्वयंभू मनवंतर का संक्षेप में वर्णन किया है उसे अब आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए, क्योंकि संक्षेप में सब बातें मेरी समझ में नहीं आई और परम पुरुष परमात्मा ने किस प्रकार देवता, मनुष्य, नाग और पक्षी आदि कैसे कैसे उत्पन्न किए। तब श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब प्रचेता प्राचीन बहर्षि के 10 पुत्र तपस्या करके समुद्र से बाहर निकले तो उन्होंने समस्त पृथ्वी को वृक्षों से ढकी हुई देखा, जिससे उन्हें वृक्षों पर क्रोध आया और उन्होंने अपने तपोबल से समस्त वृक्ष जाति को भस्म कर देना चाहा। उनके एक ही हुंकार से सारे वृक्ष जलकर गिरने लगे। इससे वनस्पतियों के राजा चंद्रमा को बड़ा दुख हुआ, तो वो प्रचेताओं का क्रोध शांत करने के लिए उनके पास आए और वनस्पतियों के गुण से प्रजा का किस किस प्रकार पालन होता है यह सब उनको समझाया। आत्मज्ञानियों और विचारवानों का कर्तव्य बतलाकर उनसे उनका क्रोध शांत करने का बड़ा प्रयत्न किया। साथ ही यह भी कहा कि तुम्हारी ये जो तपस्या और ये सारा दोष और क्रोध जिस कारण है, मैं उसका भी शमनकारी एक दूसरी युक्ति बतलाता हूँ, जिससे आप लोगों के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। फिर वो बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं, हे तपस्वियों, वृक्षों के राजा के पास एक परम सुंदरी कन्या है। मैं इस कन्या को भेंट रूप में तुम्हें दिला देता हूँ, जिसे अपनी पत्नी बनाकर अपना मनोरथ सफल करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, ऐसा कहकर राजा चंद्रमा ने अप्सरा की उस कन्या को, जिसका नाम ब्रह्मलोचा था, प्रचेताओं को दे दिया। प्रचेतागण उसे पाकर शांत हो गए और उन्होंने वृक्षों को जलाना छोड़ दिया। उसके पुत्र दक्ष हुए। वे प्रचेताओं से उत्पन्न हुए थे, इससे उनका दूसरा नाम प्राचेतस भी पड़ा। बस इन्हीं प्राचेतस की संतानों से संसार भर गया। उनके बहुत सी कन्याएं हुई। प्रजा की ही दृष्टि से दक्ष ने पहले भी अपने मन में एक ऐसी रचना की, अर्थात दक्ष ने पहले भी एक मानसिक सृष्टि की रचना की थी, जिसमें देवता, दैत्य और मनुष्य इत्यादि सभी थे। परंतु इस सृष्टि में कोई बल नहीं था जिससे वह पनप नहीं सका। तब उन्होंने इसके लिए बड़ी चिंता की और विंध्य पर्वत पर जाकर तप करने लगे। उस घोर तप से सृष्टि रचना के लिए उन्होंने भगवान की बहुत सी प्रार्थना कर शक्ति मांगी। तब भगवान आए। उन्होंने देखा कि दक्ष पांव पर पड़ा हुआ संतान मांगता है। ईश्वर ने कहा, उठो, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इस तपस्या से संसार की वृद्धि होगी। यही मैं भी चाहता था, तुम इसके अवश्य ही योग्य हो। और ब्रह्मा, शिव, मनु और इंद्रादि देवताओं की आकांक्षा भी है, क्योंकि सृष्टि के विकास में वे लोग भी लगे हुए हैं और तप से ही उस कार्य की सिद्धि होने वाली थी। फिर वो कहते हैं, भावना ही आकार है, अनुकरण अंग और पुण्य ही मन है तथा देवता ही हमारे प्राण है। पहले मैं अकेला ही था, जिससे मुझे ही देखना पड़ता था। वह तो कहिए कि मेरा भार हल्का करने के लिए अपने निज ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। यह कार्य मैंने उनको सौंप दिया, पर वे असफल रहे। तब तपस्या आदि कर वे नव प्रजापति उत्पन्न कर सके। अब उसी ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए आपने भी घोर तप किया। अतः मैं इस कन्या को तुम्हें देता हूँ, जिसका नाम असिक्वनी है। यह प्रजापति पंचजन्य की कन्या है। इसे तुम अपनी स्त्री बनाओ। इसकी संतानों से संसार वाटिका बड़ी शोभित होगी। यह कहकर विष्णु जी वहां से अंतर ध्यान हो गए
और इसी के साथ 14 अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ प्रेम पूर्वक एक बार बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब हम 5वें अध्याय में जानेंगे दक्ष द्वारा नारद जी को शाप। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो धर्म की बातों को दूर तक शेयर करें, कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, प्रभु का नाम ज़रूर लिखें, उन्हें स्मरण करें और प्रभु में अपना मन और ध्यान लगा कर रखें। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, मिलजुल कर रहिए। भगवान आप सभी की मनोरथों को पूर्ण करें। ओम शांति, ओम शांति।